ऐसा एक अचंबा भारी निरख परग में भागो सुन जो सकल साध जन भेदी गोप बात एक दाखो। ऐसा एक अचंबा भारी, अचंबा नाम आश्चर्यचकित, एक आश्चर्यचकित बात मैं आपको कहता हूं। महाराज कह रहे हैं सभी ध्यानी को, जो भी ध्यानी इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे उनके लिए ये अचंबित करने वाली बात महाराज कह रहे हैं। ऐसा एक अचंबा भारी निरख परख में बापू, मैंने वो अचंबा निरखा, निरखा नाम निरीक्षण किया और परखा। ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने निरखा भी है तो मैंने परखा भी है। ऐसा एक अचंबा भारी निरख परख में भागो सुन जो सकल साध जन भेदी। अब ये समझेगा कौन? भेदी, भेदी जके भली विद जानी कर्मी लखे अनुसार। मोही को मेरा जन जाने दूजा को गम नहीं। कहते न हमारा आसन हमारा की गण मंडल में रेऊ जगत के माही मेरे रामा रेऊ जगत के माही मोही को मेरा भेद ही निराला है, ये ज्ञान ही निराला है। ये उद्बुद्ध है। उद्बुद्ध किसको कहते हैं? उद्बुद्ध समझ लो, चार खानी है। अंकुर, अंकुर खाने से कौन पैदा होते हैं? हाँ, वनस्पति, पेड़, पेड़ वनस्पति बराबर। फिर इंडस, इंडस से पशु पक्षी, पक्षी, पशु पक्षी, कुछ पशु भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, मतलब पक्षी। पक्षी और पिंडस, पिंडस यानी जरखान, मनुष्य प्राणी। और चौथी खानी है उद्बीज। उद्बीज खाने में कौन पैदा होते हैं? बीज नहीं हो। उद्बीज खाने में बीज नहीं,
मगर पैदा तो होते हैं। पैदा होनी बाल में जो जुआ, ये उद्भिज खानी है, मैल से पैदा होते हैं। अब इन खाने में तो घास जोड़ा है। घास घास हाँ घास नहीं होते क्या उद्भिज की? नहीं घास तो इसमें आ गए, पेड़ के इसमें। अंकुर में आता है। उद्भिज खाने में हाँ। जुआ और बैक्टीरिया, हाँ, दही में जो हाँ दही के अंदर जो है थे ना, हाँ, बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया। नहीं बने तो दही बनती नहीं। ये उद्भिज खाने की बैक्टीरिया। यानी गुप्त गेबव। उद्भिज का अर्थ क्या है? गुप्त गेबव, समझ के परे। तो ये महाराज का ज्ञान कैसा है? समझ के बीच उद्भिज, उद्भुत, अद्भुत ज्ञान है, उद्भुत ज्ञान है, समझ के परे है। सांसों सांस में राम राम करने से, उसमें मन लगाने से, प्रेम से भजन करते हैं तो वो शब्द जगता है, शब्द गेबव आता है। ये गुप्त रीति से आता है, पता नहीं चलता कहां से आता है। तो अवधु उद्भुत रीत कहानी कोई जानेगा जन माई। ये केवल भजन करने वाले जन ही इसको जान सकते हैं। सत्ता क्या है, सत्ता का प्रभाव कैसा है, शब्द क्या है, नियंत्रण क्या है। अब आसन हमारा गगन मंडल में, अब रेऊ जगत के माई। आसन है ऊपर 10वें द्वार में, गगन मंडल क्या? दशोद्वार 10वां द्वार में सुरती है। और जगत में हम रह रहे हैं। अभी तो जगत में, संसार में रह रहे हैं ना। संसार में रहते हुए हम पहुंच गए 10वें द्वार में। अब बाकी को पूछेंगे, भाई तुम कहां पहुंच गए? तुम तो यही हो। क्योंकि वो समझ नहीं सकते। समझेगा कौन? मोही को मेरा जन जाने, जो भक्ति कर रहा है, जो सत्संग सुन रहा है, जो महाराज के भेद से भजन कर रहा है, वही इस चीज को जानेंगे। और ये बिरले जानेंगे। इसीलिए भक्ति में लोग बिरले आते हैं। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं। दूसरे नहीं समझ सकते। तो महाराज कह रहे हैं, ऐसा एक अचंबा भारी निरख परख मैं भाकू, और सुन जो सकल सकल साध जन वेदी। सामान्य लोगों को नहीं कह रहे महाराज, साधना करने वाले साधु होगे, भेदी होगे तो सुनो। मैं आपको गोप नाम, गुप्त, गोप नाम गुप्त बात, भेद की बात बताने जा रहा हूं। और ये भेद की बात मेरे जन होंगे वही समझेंगे, दूसरे नहीं समझ सकते। अब क्या है भेद की बात, आगे महाराज बताएंगे। पूरब दिशा धर्या था घोड़ा, धरणी आड़ समाया, सुरत निरत काल गया बलिता, घोड़े जोर सवाया। ये है गुप्त बात। पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा क्या? संकनाल, पूर्व दिशा है संकनाल, और पश्चिम दिशा बंकनाल। पूर्व दिशा दशा था घोड़ा। गोला गोला क्या है? वैसे गोला, गोला रहता बाहर के, कोई बड़ा बड़ा गोला रहता है, गोलाकार कोई गोलाकार कोई वस्तु, कोई नहीं। ये गोला। हमारे चंद्र सूर्य भी गोली है। पृथ्वी तो ये गोला क्या है? ये गोला है श्वास उश्वास की ऊर्जा। ध्यान से समझो इसको।
श्वास उश्वास की ऊर्जा जो मैं कहता हूँ ये गोला बनता है पेट में, गोला बनता है पेट में। अगर हमारे राजस्थान के भाई आए हैं, हाँ, इनका ध्यान देखो आप, पिछले 2 दिन से 3 दिन से यहाँ ध्यान कर रहे हैं, ये बंद लगा के ध्यान करते हैं। ये जालंधर भी लगा रहे हैं और मूल बंद भी लगा रहे हैं। आज मैंने इनको तीसरा बंद भी बता दिया, हाँ, जालंधर बंद, मूल बंद और ये है ध्यान बंद। ज्ञान। अब जालंधर बंद से क्या होता है ये बोला समझाने के लिए आपको बंद समझाना पड़ेगा। जालंधर बंद में मस्तक झुकाना पड़ता है, ये सब, ये दाढ़ी यहाँ छाती को लगनी चाहिए मगर ऐसे ऐसे नहीं, छाती सामने, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी, ये जालंधर बंद और नीचे लगाना पड़ता है मूल बंद। बांधे मूल सुरत घर लावे, मन पवना की गांठ बुलावे। मन पवन की गांठ अगर लगानी है तो आपको मूल बंद लगाना पड़ेगा। मूल बंद कैसे लगाया जाता है? ब्रह्म स्थान और बुधा स्थान के बीच में जो 4 उंगल जगह है वहां बाएं पैर की एड़ी से दबाओ, बाएं पैर की एड़ी बराबर उस पॉइंट पर लगाओ, आपका मूल बंद लगेगा। अब मूल बंद और जालंधर बंद काम करते क्या है? तीसरा है उद्यान बंद। मूल बंद से अपान जो है वो नीचे नहीं जाएगा और जालंधर बंद से प्राण ऊपर नहीं जाएगा। मूल बंद से अपान नीचे नहीं जाएगा, वो आएगा ऊपर, और जालंधर बंद से प्राण ऊपर नहीं जाएगा, प्राण आएगा नीचे। ये प्राण अपान का मेल होगा, ये प्राण अपान का मेल ही ये गोला है। पूर्व दिशा धर्या था गोला, ये है गोला, यह है ऊर्जा शक्ति हमारी। प्राण अपान का मिलन चाहिए, गीता ने भी ये बात आई है, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी, ज्ञानेश्वर ने कहा है कि प्राण अपान मिले बिना पिछम का रास्ता नहीं खुलता, कुंडली नहीं जगती। अब उद्यान बंद क्या करता है? पेट को पीठ की तरफ जरा दबा के रखो, यानी यहाँ पेट में जो पवन है वो बराबर नीचे प्रेस उसका होगा और नीचे प्रेशर देगा तो बंक नाव खुलेगी, सुषम ना खुलेगी। तो ये महाराज कह रहे हैं गुप्त बात, ध्यान से इसको समझो। पूर्व दिशा धर्याता गोला, धरनी आन समाया धरनी ना नाभि। अब नाभि में ये गोला यानी ये ऊर्जा आ गई, फिर क्या? सूरत नीरत का लगा पलेगा, घोड़े जो रसवाया। अब वहां सुरती नृत्य लगाओ, यह है पलीता, ये और उस आग को ज्यादा भड़काने का काम करता है। जो ऊर्जा वहां जमा हो रही है प्राण अपान की, वहां सुरती नृत्य लगाओगे ये और ज्यादा प्रकट अनुभव में आएगा। इसको कहते हैं गोले जोर समाया। आपको वहां महसूस होगा, दर्द होगा, क्योंकि ये शक्ति है। हम सांस उसास में भजन करने का कारण यही है कि हमको प्राण ऊर्जा को, हमारी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। पिंड से ब्रह्मांड में ले जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है शंखनाल का, एक रास्ता है बंकनाल का। शंखनाल के रास्ते से चढ़ोगे तो 10वें द्वार तक जाओगे, 10वां द्वार नहीं फूटेगा, और बंकनाल से जाओगे तो 10वां द्वार टूट जाएगा। शंखनाल के साथ आप अक्षर के साथ जा सकते हो, मगर बंकनाल में नैनचर के साथ ही जाना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह है गुप्त बात।
अगर वेदी हो, इशारा समझते हो तो समझ लो, अगर इशारा नहीं समझ रहे तो कोई उपाय नहीं, करते रहो भजन। ये चौमासा जो 4-4 महीने का हम ले रहे, इसी के लिए ले रहे कि कोई आके पूछे, भजन करे। अब ये कहाँ के हंस कहाँ आए, अब जिनको तड़प है वो तो आएंगे ही आएंगे। चलिया बोल पिचम के नाके, तीनों कोट ढाया, बावन किला सात नरकाई, ओढ़ निशाने आया। सारी बातें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझना पड़ेगा। अब क्या, चलिया गोल पिचम के नाके, गोल क्या, ऊर्जा। ये ऊर्जा ही तो जा रही है, अब इसी में सत्सबद है, इसी में नियंचर है। ये ऊर्जा नियंचर के साथ ही जा रही है। हम केवल नियंचर जा रहा है ये कह के चले जाते हैं, हमारा शब्द जा रहा और हमारी सूरत जा रही। शब्द सूरत जाने से क्या हो जाएगा, प्राण क्यों कब ले जाओ। ये ऊर्जा में हमारा प्राण है, नियंचर के साथ ये प्राण, ये गोला। चढ़िया गोल पिचम के नाके, अब वो पिचम के नाके पे आया। पिचम का नाका कहाँ है, नाका है शेष कमल, 5 पाटली का शेष कमल, ये पिचम का नाका है। ये शेष कमल ही नागिन है, ये शेष कमल ही कुंडलनी है। अब ये नाका यानी ऊर्जा सांस उसास की जो ले रहे हैं, जो बंद के द्वारा हम उसको नीचे प्रेशर कर रहे हैं, ये गोला आया नाके पे, यानी उस पॉइंट पे जहां से बंकनाल खुलती है। ये कुंडलनी ने सुषुम्ना का रास्ता बंद कर रखा है। ये सुषुम्ना के उस जगह आया है, उस पॉइंट पर आया है जहां उसका मुख बंद है। यह है नाका। चलिया गोल पिचम के नाके, तीनों कोट ढाया। अब एक बार ये नाके से आगे चला जाएगा तो तीनों कोट को, कोट यानी कोट रहते हैं, दीवार किले की कोट रहती है, ऐसी आजू में भीत रहती है। अब तीनों कोट क्या, खंड पिंड ब्रह्मांड। अगर ये कुंडलिनी जग गई, अगर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगी, तो आपको ये 3 लोकों को पार करने में कोई देर नहीं लगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये 3 कोट है, और 3 कोट को आप ढा दोगे, यानी उसके पार हो जाओगे। इतना ही नहीं, 52 किला, किले कितने हैं, 52 किला, 7 9 खाई, 9 खाई, 52 किला 7 9 खाई, फोड़ निशाने आया 52 किला है, 52 अक्षर, बराबर 7 क्या है, समुद्र, सागर, 7 समुद्र, और समुंदर, और 9 खंड सृष्टि। अब भीतर में कहाँ है 7 समुद्र, ये 7 द्वार 7 समुद्र है। 7 द्वार मस्तक के, 9 खंड मैंने बताया, 2 हाथ के जो, 2 2 4, 2 पैर के 4 8, और 1 यहाँ गर्दन से। ये सबको फोड़ के 52 किला 7 9 खाई, फोड़ निशाने आया। कहाँ निशाना है, दशोद्धार में। कहाँ है फिर, अगर वो गोल इस तरह से अगर जोरदार वजन कर रहे हैं तो गोला भी ताकतवर होगा, और वो नीचे जहां से कुंडलनी जगती है उस रास्ते पे, उस नाके पे आएगा, और वो सुषुम्ना का रास्ता खोलेगा,
और सुषुम्ना रास्ता खोल के 52 किला 7 9 खाई खाई रहती है। किला जब बनाते कि ना ऐसी जगह बनाते हैं, एक तो उसको दीवार बनाते हैं और दीवार के नीचे है खाई यानी गहरी जगह, खोल गहरी खोल खोल तो मराठी में कहते हैं, गहरी क्या कहते हैं उसको, गुंडी ऊंडी जगह। यानी वो ऊंडी जगह से किले की दीवार तक ना आए, और आगे तो फिर दीवार है। तो ये शरीर के भीतर में जितने बाधाएं हैं सबको पार करके थोड़ निशाने आया, यानी 10वें द्वार तक आ गए। आगे गेल रोय जा भोगी, सोचर मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। 52 किला 7 9 खाई छोड़ने के बाद मेरू से आगे 3 रास्ते हैं। ये मेरुदंड अपनी पीठ की हड्डी, और यहाँ से ये बराबर यहाँ आई, दाएं तरफ से ईड़ा, बाएं तरफ से पिंगला, बीच में सुषुम्ना। अब यहाँ मेरू से 3 रास्ते हो, एक ईड़ा इधर जा रही, पिंगला इधर जा रही, सुषुम्ना बीच में से जा रही। अब आधे गेल 2 जा फूटी, ये ईड़ा और ये पिंगला, ये दोनों रास्ता 2 तरफ से जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे तीनों बराबर जाते थे, कहीं फूट फाट नहीं थी। यानी शेष कमल से मेरू तक ये तीनों नाड़ियां एक सरी की जा रही है ऐसी, मगर मेरू स्थान आते ही ये दोनों 2 तरफ निकल गए। ये कह रहे महाराज आगे गेल 2 जा फूटी, ये 2 रास्ता दोनों तरफ चले गए। अब सोच रहा मन में, अब मन सोच रहा है कि अब यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं, इस रास्ते से अमरलोक है, अब को कौन बतावे गेला अमरलोक सत्साई। अब वहां आप तो ध्यान करने बैठे हो, ध्यान में नहीं रहते तो कोई बता भी देते, मगर ध्यान में बैठे हो, ध्यान जबरदस्त लग रहा है, आपका बंद भी अभी खुला है, उत्तान पाठ बंद। अब वहां आपको कौन बताएगा, अब कौन बतावे गेला अमरलोक सतसाई। अब वहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, रास्ते की खोज आपको ही करनी पड़ेगी। रास्ता कैसे पाया जाता है ये आगे महाराज बताएंगे। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रहे बसवारे, बीचे राह दिखाया। अब ये उपाय है, ये है मेरू। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोचा शोध्या, खोज करी, शोध्या ना खोज करना, ज्ञान की खोज करना पड़ेगा। समझा भी सुमिरन नहीं, समझे ही नहीं तो भजन क्या करोगे, पता ही नहीं चलेगा। भी प्रेम से राम राम करो हो जाएगा सब ठीक, कैसे होगा। फिर आत्मसार में ये बात आती नहीं, प्रेम से तो करना ही पड़ेगा, मगर समझ कर करना पड़ेगा, भेद को समझना पड़ेगा। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या, ज्ञान की खोजना करो, सदगुरु के अधीन होके, सदगुरु से पूछकर। शरण का मतलब क्या है,
किसी जानकार को पूछो जो इस रास्ते से ऊपर पहुंचे हैं, उनको पूछो कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब क्या करो। अब वो तो बताएंगे तो सही बताएंगे, जो पहुंचे हुए हैं वो आपको सही बताएंगे। फिर उनके बताए रास्ते पे राम नाम का भजन करो, भजन में लीव लगाओ, लीव को तोड़ो मत। खंडित भजन से काम नहीं होगा। सतगुरु शरण ज्ञान सब सो गया, राम नाम लीव लाया। दो काम करना पड़ेगा, एक तो किसी अनुभवी संतों को पूछना पड़ेगा, और पूछने से उनके बताने से जाओगे नहीं, आपको करना पड़ेगा भजन ही। और जब भजन में लीव लग जाएगी तो आपके दोनों रास्ते छूट जाएंगे और बीच का रास्ता पकड़ लेंगे। कैसे? ये ईड़ा यहाँ से नाक तक आई, जिनकी जामे मिल गई पाचे सपना होए। ये पिंगला यहाँ से ये इधर के स्वर में चली गई, अब ये दोनों एक हो गई और बीच में से हम निकल रहे हैं। ये मेरू का रास्ता बरोबर मेरू यहीं आता है, देखो आप इसी जगह आता है। अब यहाँ से हम सीधे ऐसे ऊपर जा रहे हो, ऐसे नहीं जा रहे। बहुत लोग बताते हैं कि ऐसे सिर ऊपर से जाना पड़ता है। ये बिल्कुल ईड़ा ऐसी आई, सिर के ऊपर से यहाँ इस नाक तक थम गई। पिंगला इधर से आई, यहाँ आई, यहाँ तक थम गई। महाराज कहते हैं कि जिनकी जाने मिल गई पाचे सपनों पर। अब ये ईड़ा पिंगला कोई काम नहीं रहा, दोनों एक हो गई। अब सुषुम्ना से आगे चल रहे हैं। यह है बीच का रास्ता। ईड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना से हम, जो सुषुम्ना को हमने यहाँ नीचे जगाया था, उसी नाली से अब आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे जाय मिला घर एक उलटा सूत खजाना, पाँच पच्चीस नव से घेरेगी गनगर आना। यह जो मैंने बताया ठीक ऐसे ही महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, आगे जाए मिलिया घर एक ही। ये मीरा और ये पिंगला, अब ये दोनों एक होके ये सुषुम्ना से रास्ते से, ये हमारी नाक है, अच्छी नहीं भी आएगी तो समझ लेना। अब ये बाया दाया दोनों स्वर एक होके ये सुषुम्ना बन गई। आगे जाए मिलिया घर एक ही, दोनों एक हो गई, दोनों सुषुम्ना में मिल गई। और उल्टा सूत खचाना, यानी ऊपर कोई खींचता है, हमारी श्वासा ऊपर चली जाती है। दिन भजन गाया था, याद है? चंद सूर बहत अटकारा, में सो समाया, मेरे रामा में सो समाया, जन सुख उलट चढ़ाए, जन सुख उलट चढ़ाए, बरस बीन काया, तो
संतों